नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ओबामा पर हमलावर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है और मुस्लिमों पर बीजेपी दोहरी बयानबाजी कर रही है, ये कहा है। मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा है, भारतीय अल्पसंख्यकों के सुरक्षित होने के बारे में प्रधानमंत्री के अमेरिका में दिए गए आश्वासन के बाद बीजेपी के मंत्रियों के बेतुके बयान सामने आए हैं। एक ने ओबामा के मुस्लिम उपनाम का मजाक उड़ाया और अप्रत्यक्ष धमकियां दी। दूसरा मुस्लिम देशों पर बमबारी का जिक्र कर बीजेपी द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार को उचित ठहराता है। ये बीजेपी की दोहरी बयानबाजी है। बता दें, मुफ्ती का इशारा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह पर था, जिन्होंने ओबामा पर निशाना साधा। बता दें, हेमंता ने बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुसलमानों पर दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ओबामा साहब को मैं कहता हूं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों ने सिर्फ भारत की सीमा में रहने वालों को ही परिवार नहीं माना, पूरी दुनिया में रहने वालों को अपना परिवार माना और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इस्लाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस्लाम के तो 72 फिरके होते हैं, वो किसी मुस्लिम देश में नहीं मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में। कुछ ताकतों ने एक धारणा बनाने की कोशिश की है, उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि कितने मुस्लिम देशों में उन्होंने अटैक किया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक से पहले बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति का जिक्र क्या कर दिया। बीजेपी समर्थकों और नेताओं ने उन पर हमलों की बौछार कर दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक तो अनाप शनाप लिख ही रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा आरोप लगाया है। निर्मला सीतारमण ने रविवार को आरोप लगाया कि जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से अधिक बमों से हमला किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में उनके दावों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने ऐसी टिप्पणी करने के साथ ये भी कहा वो खुद पर संयम बरत रही हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ दोस्ती को महत्व देती हैं। सीतारमण ने कहा, यह आश्चर्य की बात थी कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों पर बयान दे रहे थे। बता दें, ओबामा को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते रहे हैं और उनसे बात करने के तरीके पर उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो और बराक ओबामा एक दूसरे के साथ तू ताड़ी करके बात करते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के मुख्य पत्र सामना ने अपने संपादकीय में पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में जुटे नेताओं का समूह भारत का वैगनर ग्रुप है। मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए भारत का वैगनर ग्रुप एक साथ आया है। यह ग्रुप किराए का नहीं है, यह बहुत अहम है। पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही तय किया है। सामना के संपादकीय में गृह मंत्री अमित शाह के विपक्ष के फोटो सेशन वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया गया है। इस पर सामना में कहा गया है कि अमित शाह ने अपेक्षा के अनुरूप ही प्रतिक्रिया दी है। देश में फोटो प्रेमी कौन है, ये 140 करोड़ जनता प्रतिदिन देखती है। संपादकीय में दावा किया गया है कि पटना में जुटे वैगनर ग्रुप ने ये संकेत दिए हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह 2024 में पीएम मोदी को भी जाना होगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान में नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, दुबई में शेखों को गले लगाते हैं, मिस्र में मौलाना को गले लगाते हैं, मिस्र में मस्जिद में चले जाते हैं, हिंदुस्तान में कपड़े से पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा, वहाँ तो लोगों को गले लगाते हैं लेकिन यहाँ के लोगों को कपड़े से पहचानते हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का अलग ही फॉर्मूला है। उनकी पार्टी टीएमसी विपक्षी एकता के साथ भी रहेगी और बीजेपी के साथ ही सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेगी। तो सवाल ये है कि वो कैसी रणनीति है। इस सवाल पर लोगों को संदेह हो सकता है या फिर कुछ